अब आते हैं जरा मेन चीज यहाँ पे, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। बहुत इजी है गाइस, बहुत ही। अगर आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो इट्स अ पीस ऑफ केक, कुछ बहुत मजा आने वाला है इसमें। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आई एम श्योर ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हक्सले एंड हक्सले। So it was proposed by A.F. Huxley and H.E. Huxley. So दोनों हक्सलेज ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि इसमें एक्चुअली फिलामेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। किसी भी फिलामेंट की साइज का साइज छोटा नहीं होता, ना एक्टिन छोटा होगा ना मायोसिन छोटा होगा। जितना बड़ा एक्टिन जितना बड़ा मायोसिन उतने बड़े रहते हैं। बस हाँ, वो एक दूसरे पर स्लाइड कर जाते हैं, और क्योंकि वो स्लाइड कर जाएंगे और ओवरलैप कर जाएंगे दूसरे को, तो इसलिए क्या होगा कि पूरा सार्कोमेयर का लेंथ कम हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी एनिमेशन आपके लिए बनाई है, लुक एट दिस। इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ये स्लाइड कर रहा है, तो कौन नहीं हिल रहा है बीच में से? मायोसिन तो नहीं हिलने वाला है। मायोसिन हिलने वाला नहीं, पर मायोसिन हिलाने वाला है। किसको हिलाने वाला है? एक्टिन को। मायोसिन एक्टिन को पकड़ेगा और अंदर की तरफ खींचेगा। वो कैसे खींचेगा वही हमें समझना है। ओके, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें मायोसिन स्टेबल रहेगा और एक्टिन फिलामेंट अंदर बाहर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन अंदर आएंगे और रिलैक्सेशन बाहर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी लाइन थी साइड में? जेड लाइंस की। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जेड लाइंस पास आती हैं दूर जाती हैं, पास आती हैं दूर जाती हैं। किस लाइन के? ये कौन सी लाइन है बीच में? एम लाइन। तो जेड लाइन एम लाइन के पास आएंगी, फिर दूर जाएंगी, फिर पास आएंगी, फिर दूर जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट। चलो इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसको। चलो मान लेते हैं गाइस, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा प्रोटीन बेटा? ये तो हो गया मायोसिन, राइट? ये तो हो गया मायोसिन प्रोटीन। मैंने इसकी शेप को सिंपल करने के लिए इसमें दो चेन को हटा के सिर्फ एक चेन रखे अपने पास। मान लेते हैं मायोसिन प्रोटीन है, टेल दिख रहा है आपको, हेड भी दिख रहा है। तो ये तो होगा हमारे पास मायोसिन। और मान लेते हैं ये है एक्टिन, यहाँ पर ये एक्टिन है। अब एक्टिन प्रोटीन में आपको मालूम है कि एक्टिन प्रोटीन में क्या था? एक्टिन की चेन थी, और उसमें क्या था वहां पर बेटा? एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन रखा हुआ था। तो ये मैं मान लगाता हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं एक्टिन में ये आ गए आपके, look at this, ये आ गए आपके ट्रोपोनिन। जब तक ट्रोपोनिन इस जगह पर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर साइट पे लगा हुआ है बेटा, ट्रोपोनिन अगर यहाँ पे लगा रहेगा तो ये हेड जो है मायोसिन का, इस पे अटैच हो ही नहीं सकता। आपको एक्टिन फिलामेंट में से पहले किसको निकालना पड़ेगा? ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा। जैसे ट्रोपोनिन अपनी जगह से निकलेगा वहां पर, तो ये रिसेप्टर साइट खाली होगी, और रिसेप्टर साइट खाली होगी तो ये हेड ऑफ मायोसिन जाके उस पे अटैच होगा। ये कैसे होगा आप देखते हैं जरा। तो बेटा ट्रोपोनिन कैसे निकाले? देखो कहानी शुरू कैसे होती है कि ब्रेन ने पहले सिग्नल दिया मसल को। तो ब्रेन से जो नर्व निकल के आ रही है, किसी मसल को जो स्टिमुलेट करेगी, तो कहां पे करेगी? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर। आई होप आपने टॉपिक पढ़ा हो, शायद पढ़ा हो गया, पढ़ने वाले हो, जिसमें आपने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा। जहां नर्व किसी मसल के अंदर एंटर करती है उसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे एक केमिकल रिलीज होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, एसीएच। आई होप आपने पढ़ा हो। एसीएच नहीं भी पढ़ा होगा तो करेंगे इसको आगे डिस्कशन। एसीएच दैट इज एसिटाइल कोलिन। और जैसे ही एसिटाइल कोलिन अंदर आएगा सार्कोलिमा प्लाज्मा में, जैसे सार्कोलिमा के अंदर आएगा तो टी ट्यूब्यूल क्या करेंगे? उस पूरी इंपल्स को फैला देंगे। और जैसे बेटा इंपल्स फैलेंगे तो क्या होगा? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसआर है वहां पर, उसके अंदर क्या था? कैल्शियम था। वो कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम रिलीज, हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमें कैल्शियम को बाहर निकालना है। अब कैल्शियम को बाहर कैसे निकाले? तो ये तो बेटा कौन सी फेज है? रेस्टिंग फेज। अभी तो सब रेस्टिंग में। एक्टिन है अलग है, मायोसिन अलग है। एक्टिन पे हमारा क्या? ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन लगा हुआ है। जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटाए कुछ नहीं होने वाला। तो पहला पर्पस क्या है कि ट्रोपोनिन को हटाना है। कैसे हटाएं? ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जैसे ही अंदर इंपल्स आई, जैसे ही इंपल्स अंदर आई, एसिटाइलकोलिन ने जैसे इसको स्टिमुलेट किया, उस स्टिमुलेशन से क्या हुआ कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गया। लुक एट दिस, ये आया हमारा कैल्शियम आयन। और जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर निकल के आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये ट्रोपोनिन इसको फिदा होगा। ट्रोपोनिन की बड़ी एफिनिटी है कैल्शियम के साथ। ट्रोपोनिन जहां कैल्शियम को देखेगा उसके बस पीछे पीछे होगा। जैसे ही कैल्शियम आया बेटा, ट्रोपोनिन यहां से निकला और चल दिया कैल्शियम की तरफ को, वो गया। और जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम पे जाकर अटैच हुआ, तो कैल्शियम तो ट्रोपोनिन को ले गया साथ में, पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साइड खाली होगी। और बेटा जैसे ही साइड खाली होगी, अब मिल गया किसको मौका? मायोसिन को। तो मायोसिन का जो याद है एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन उसका यूज करके इट विल गेट कनेक्टेड टू दिस एक्टिन प्रोटीन। ये जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये ब्रिज बन गया है। अब जाकर कहीं एक्टिन और मायोसिन आपस में अटैच हुए। जो एक्टिन मायोसिन अलग अलग ने शो की, तो अब अटैच हुए। कैसे हुए? पहला स्टेप क्या था कि जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, जैसे ही इंपल्स सेल के अंदर आई, कैल्शियम आयन रिलीज हो। मैं इसको दोबारा दिखाता हूं एनिमेशन को। कैल्शियम आयन अंदर आया तो क्या होगा बेटा? कैल्शियम आयन आते ही
ट्रोपोनिन की बड़ी एफिनिटी है कैल्शियम के साथ, वो इस रिसेप्टर साइट को छोड़ के चल देगा, एक्टिन के साथ छोड़ दिया, जाके कैल्शियम में जाके अटैच हो गया। जैसे ही साइट खाली हुई, इस साइट खाली होते क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन को मौका मिल गया और इससे कनेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या हुआ था, कैल्शियम आयन रिलीज हुए थे कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिनोग्राम से। आप जरा देखिए स्लाइड पे, देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिनोग्राम से। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि ट्रोपोनिन बाइंड्स टू कैल्शियम। सेकंड स्टेप को उसका ट्रोपोनिन किससे जुड़ गए, कैल्शियम के साथ। और जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ जुड़ गए तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अनमास्किंग हुई, वो साइट खुल गई जहां पर मायोसिन अटैच होना चाहिए। तो ये साइट का खुलना यानी कि अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, एक्टिन की जो एक्टिव साइट वो खुल गई। और जैसे वो एक्टिव साइट खुलेगी, अब कौन सा फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा और एटीपी का यूज। ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, जब आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए भी, दोनों में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एटीपी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे शुरू, एक एटीपी हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाएगा, तो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन। तो ये हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का पहला स्टेप था, जिसमें कि क्या हुआ बेटा, कैल्शियम अंदर आया, प्रोपोलिन अटैच हुआ, साइड खाली हुई, मायोसिन जाके अटैच हो। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल आपके सामने ये वाली पिक्चर, आपके सामने ये क्या है, दिस इज व्हाट एक्टिन, और सॉरी मायोसिन, और किस पे अटैच है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पे अटैच है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। जैसे ये मान लीजिए, ये अगर यहाँ पर लुक एट दिस, मान लेते हैं अगर ये हमारा एक्टिन और ये मायोसिन है, मायोसिन जैसे एक्टिन पे ऐसे अटैच होगी, तो उसके बाद क्या करेगा मायोसिन, इसको ना इट विल पुल इट, इट विल पुल इट टुवर्ड द मिडलाइन, मायोसिन विल पुल इट टुवर्ड द मिडलाइन। और मायोसिन जैसे ही इसको मिडलाइन की तरफ पुल करेगा, दैट स्ट्रोक इज कॉल्ड एज अ पावर स्ट्रोक। हम पावर स्ट्रोक बोलेंगे। ये पावर स्ट्रोक कुछ ऐसा लगेगा जिससे पूरा फिलामेंट एक साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और देखना जरा, लुक एट दैट, मायोसिन थोड़ा बेंड हो गया, एंड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ पावर स्ट्रोक। But just give me 1 second, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, just give me 1 second, not more than 30 seconds। ये है ना, जाना होगा। सॉरी गाइस, सॉरी, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। चलो सॉरी, हमारा थोड़ा रिदम बीच में ब्रेक हो गया, बट आई होप यू कैन स्टिल। तो हमने क्या कहा बेटा, जब जैसे ही हमारा ये जो मायोसिन था एक्टिन से अटैच हुआ, तो इसने अंदर की तरफ को बेंड किया ऐसे, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इसने पावर से इसको अंदर की तरफ खींचा। दोबारा देखो जरा स्टेप को, ये ऐसे था, और जैसे इसने पावर स्ट्रोक लगाया, एनर्जी को यूज किया, और ये अंदर की तरफ आया, एटीपी तो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज हो चुका है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। यानी कि क्रॉस ब्रिज बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पावर स्ट्रोक लगा। बेटा पावर स्ट्रोक लगा, और जैसे पावर स्ट्रोक लगा, यहाँ की जो एनर्जी थी वो कंज्यूम, जो एनर्जी थी वो यूज हो चुकी है, एटीपी यहाँ पे यूज हो गया। तो जैसे वो एटीपी यूज हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, कि ये यहाँ से ये बॉन्ड जो टूट जाएगा, एक्टिव बॉन्डिंग साइट जो थी यहाँ पर, एक्टिव बाइंडिंग साइट थी, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, मायोसिन से फिर से अलग हो जाएगा यहाँ पे, यानी क्रॉस ब्रिज दोबारा टूट गया। और क्योंकि हेड हमारा दोबारा सीधा हो गया, पहले हेड ऐसे मुड़ गया था ना, हेड फिर से सीधा हो गया, तो आप देखो अब ये जो हेड है सेकंड वाले के पास आ गया, नेक्स्ट वाले के पास आ गया। तो अगर दोबारा से कैल्शियम आए, तो ये वाला जो आपका ट्रोपोनिन है उसका चला जाएगा, फिर ये इससे अटैच होगा, फिर पावर स्ट्रोक आएगा, फिर ये और अंदर खींचेगा, फिर ये और अंदर खींचेगा, तो ये चलता रहेगा लगातार। तो ये स्टेप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंदर की तरफ जाते रहेंगे ऐसे, और इसी तरीके से पूरा फिलामेंट अंदर स्लाइड करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये जो स्टेप है, इसको जब ये टूट जाएगा बॉन्ड द्वारा, इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ये बाहर रिकवर करनी है, इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। और इसमें हम देखो एडीपी एंड 1 फॉस्फेट इज रिलीज, यानी कि एनर्जी यहाँ की यूटिलाइज। तो ये हमारा क्या था पूरा, दिस वाज ऑल एक्टिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे 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 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई भी वैसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई हिला नहीं सकता इसके लिए। तो गाइस ये कहते हैं मायोसिन था, हमने बड़ा सिंपल कर रखा है, मायोसिन है और ये एक्टिन है। नाउ एक्टिन के ऊपर यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, दीज आर ट्रोपोनिन्स। ये एक्टिन के प्रोटीन थे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन थे। यहाँ पे ट्रोपोनिन की जरूरत है हमको। ट्रोपोनिन जो है, उसने जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको बाइंड करके रखा हुआ, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ, उसको मास्क करके रखा हुआ, वहां पर कुछ नहीं अटैच हो सकता। ये रेस्टिंग फेज। इस रेस्टिंग फेज को कैसे आगे लेके जाएंगे,
जैसे ही सेल के अंदर, जैसे ही मसल सेल के अंदर चार्ज आएगा, वो चार्ज क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम से क्या रिलीज कर देगा, कैल्शियम रिलीज कर देगा। तो ये कैल्शियम आयन बाहर आ गए। जब भी कैल्शियम आयन बाहर आ गए तो ये ट्रोपोनिन की एफिनिटी कैल्शियम आयन की तरफ को ज्यादा है, तो ये चले। तो कैल्शियम आयन बेटा जाके किससे अटैच, किस ट्रोपोनिन जाके कैल्शियम से अटैच हो गया, और जो आपकी एक्टिव बाइंडिंग साइड थी वो हो गई फ्री। तो बोलते हैं अनमास्किंग, मास्क हट गया। जैसे ही मास्क हट गया, हमारे मायोसिन को मौका मिल गया, और मायोसिन ने इसके साथ क्या बना लिया, क्रॉस ब्रिज, द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस। कैल्शियम आयन रिलीज हो गया, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहला स्टेप हुआ था। सेकंड स्टेप क्या था, ट्रोपोनिन बाइंड्स टू द कैल्शियम आयन। थर्ड स्टेप क्या हुआ था कि अनमास्क हो गया एक्टिव साइड। और चौथा स्टेप क्या था, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन। इससे अगला स्टेप क्या है, जब एक बार क्रॉस ब्रिज बन ही गया है, तो अब एनर्जी का यूज करके ये जो मायोसिन है ये हमारा पावर स्टोर होगा। ऐसे बेंड होंगे तो अंदर की तरफ पुल करेंगे पूरे एक्टिव फिलामेंट। लुक एट दिस, दैट्स अ पावर स्टोर। उसकी शेप चेंज हुई, जैसे उसकी शेप चेंज होगी मायोसिन की एक्टिव को ऑब्वियसली अंदर की तरफ आना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पावर स्ट्रोक। हमने पावर से अंदर की तरफ खींच लिया उसको। पावर स्ट्रोक का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एनर्जी यूटिलाइज हुई है यहाँ पे ऑलरेडी पावर स्ट्रोक के अंदर। देन दिस बॉन्ड विल ब्रेक। बॉन्ड बेटा बनने के लिए भी, और बॉन्ड क्रॉस ब्रिज बनने के लिए भी, और क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए भी, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आपकी मान लो एटीपी कमी हो जाए सेल के बीच में, एक मिनट के लिए मान लो कि सेल में बीच में एटीपी कमी हो गई, तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्शन में भी है और प्रॉब्लम रिलैक्सेशन में भी है। ना कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो पाएगा, मान लो कॉन्ट्रैक्शन करते करते एटीपी खत्म हो गया, कोई एटीपी है कुछ नहीं उसके बाद, तो ना तो कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो पाएगा और मसल वापस रिलैक्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉसब्रिज, जितने क्रॉसब्रिज बन चुके हैं वो टूटेंगे भी नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कौन सा स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग। दिस रेस्टिंग, और इसको रिलैक्सिंग या रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं। वापस आ जाएगा अपना एटीपी रिलीज और फॉस्फेटाइड रिलीज होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये नेक्स्ट से कनेक्ट होगा, फिर नेक्स्ट से कनेक्ट होगा, ऐसे एक थोड़ी, इसमें बहुत सारे मायोसिन हेड है। ये पहले से कनेक्टेड है, दूसरे से कनेक्टेड है, ये अंदर पुल करेगा, फिर दूसरा वाला तीसरे के साथ होगा, तीसरा वाला चौथे के साथ कनेक्ट होगा, फिर ये उसको अंदर पुल करेगा, पूरा फिलामेंट धीरे 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 अंदर आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैं चाहता हूं आप इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को जरा फ्लो चार्ट मैनर में भी जरा इसको समझे जरा। तो कौन कौन स्टेप थे, पहला स्टेप क्या था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या रिलीज हुआ था, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था, दैट वाज एसिटाइल कोलिन, एसीएच। एसीएच रिलीज हुआ, जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सार्कोलिमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल हुआ, सार्कोलीमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल आया, वो स्टिमुलेट हुई, तो उसने क्या किया कि कैल्शियम को रिलीज किया, किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दे रिलीज द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये सारी स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी। अभी आई हैव सम वर्क आफ्टर दिस, आफ्टर योर क्लास, बट आज ही मिडनाइट को, चाहे मुझे रात को 1 बजे या 2 बजे आपके ग्रुप में आपको ये सारी स्लाइड्स मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ समझो इसको खाली। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ, ट्रोपोनिन इसके साथ बाइंड हो गया। जैसे ही ट्रोपोनिन बाइंड होगा तो अनमास्किंग किसकी होगी, एक्टिन की। और अनमास्किंग हुई एक्टिन फिलामेंट की, तो किसको मौका मिल गया, मायोसिन को क्या बनाने का, क्रॉस ब्रिज बनाने का। तो क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बना तो फिर उसका कौन सा स्ट्रोक लगेगा, पावर स्ट्रोक, ताकि उसको अंदर पुल कर सके। और पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा। आई टोल्ड यू, एनर्जी चाहिए थी क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी, अटैच होने के लिए भी, और एनर्जी चाहिए थी किसके लिए, डिटैचमेंट के लिए भी। तो पावर स्ट्रोक के बाद हमारा क्रॉस ब्रिज का टूटना जरूरी है, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज विल ब्रोकन, एंड देन देयर विल बी अ रिकवरी, देन देयर विल बी रिकवरी। सो ऑब्वियसली क्रॉस ब्रिज टूटेगा तभी तो वापस आएगा अपनी जगह पे। एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सीधा सीधा मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी किया है। मैं लुक एट दिस, मैं चाहता हूं इसको पढ़ो एक बार। बेटा ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये चलता रहेगा, बार बार साइकिल चलती रहेगी, बार बार स्लाइडिंग अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि कैल्शियम आयन आर पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम। सिस्टम स्पेस को बोलते हैं, अल्टीमेटली रेटिकुलम के अंदर ही आएगा। The process continues till the calcium ion are pumped back. Calcium ion अंदर पंप होते रहेंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर, फिर बाहर आते रहेंगे, अंदर आते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, कैल्शियम आयन अंदर आ जाएगा तो ट्रोपोनिन फिर अलग हो जाएगा। कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को पकड़ के रखा हुआ था, तो अगर कैल्शियम वापस चला गया अंदर तो ट्रोपोनिन अलग हो गया, और अगर ट्रोपोनिन अलग हो गया तो वो जाकर फिर से क्या कर देगा, मास्क कर देगा। तो क्रॉस ब्रिज वाली साइड से उसको मास्क कर देगा, ये लिखा वहां पे, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। उसके बाद क्या होगा, दिस कॉज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन। जो जेड लाइन आपसे पास पास आ गई थी वो बेटा वो दूर चली जाएगी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, रिलैक्सेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, रिलैक्सेशन कैसे हुआ। मुझे याद है मेरे टाइम में
मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे क्वेश्चन एक्चुअली रिलैक्सेशन के ऊपर आया था कि रिलैक्सेशन में क्या हुआ है। तो रिलैक्सेशन में क्या हुआ है कि कैल्शियम आयन वापस पंप हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उससे क्या हुआ, ट्रोपोनिन फिर से रिलीज हो गया। ट्रोपोनिन ने जाके वो जो ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट थी, यानी कि जो क्रॉस ब्रिज वाली साइट थी, वहां पे जाके अटैच हो गया। तो फिर उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो मसल है उसके पास जगह अटैचमेंट की जगह नहीं बची, तो जेड लाइन वापस अब रिलैक्स हो जाएगी, अपनी जगह वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और इन क्वेश्चन में आई वांट यू टू पे अटेंशन वेरी वेल, क्योंकि ये बड़े अच्छे क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन सेज कि कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज़ 2018 आपकी नीट का क्वेश्चन है, कैल्शियम की जरूरत क्यों थी बेटा? कैल्शियम का मेन काम क्या था? कैल्शियम का काम क्या था कि ट्रोपोनिन को पकड़ ले और जो साइट थी उसको अनमास्क कर दे। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ये बोल रहा है कि इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन मायोसिन। ठीक है ना, हमने एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट थी मायोसिन के लिए उसको अनमास्क कर, उसको खोल दिया उसको। तो ये हमारा किसका काम था? ये किसका काम? कैल्शियम आयन। आई एम नॉट रीडिंग रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, उसका कोई कोई सर पैर ही नहीं बात में। ये लंबे लंबे क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगता है, तो these are the question in which you have to read every option in. So another question of 2058 says sliding filament theory can be best explained by। बेटा ऐसे क्वेश्चन में पहले ना एक चीज आप देखो कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की एक सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि साइज किसी का भी छोटा नहीं होगा, ना एक्टिन का ना मायोसिन का। तो ये बार बार वर्ड जो बोले, ऑप्शन वर्ड बोला मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन्स, हो ही नहीं सकता। ये बोल रहे हैं मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, हो ही नहीं सकता। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, हो ही नहीं सकता। कोई फिलामेंट छोटा होता ही नहीं, ये सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। तो पहले तीन ऑप्शन तो मैंने आधे पढ़े, उसमें आंसर मिल गया मेरे को। एक्टिन और मायोसिन के छोटा होने की बात कर रहे हैं, वो तो हो ही नहीं सकता एनीवेज। तो आंसर इज व्हाट? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन but rather slide past each other, and that is what the sliding filament theory is। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो इसलिए भी क्योंकि मैं आपको स्लाइड देने वाला हूं, तो आप आराम से इसको दोबारा से इसमें पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। कोई नर्व किसी मसल को कहां पर स्टिमुलेट कर रही थी, किस फंक्शन पे? तो बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। कौन सा केमिकल रिलीज होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ पर? एसिटाइल कोलिन, ACH वाज रिलीज्ड, ACH रिलीज। अब अगर आपको एक्टिन मायोसिन समझ में आ गया